Hello, welcome back to my channel English NCRT. We are going to this new poem start which is crying. The poet tell the readers that it is a fine and cry on should cry on their hearts content. और अगर सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब हम आगे पोम को रिसाइट करते हैं और इससे पहले हम थोड़ा सा एक पोइट के बारे में जान लेते हैं। पोइट के बारे में पोइट कौन है इसके? गैल्वे गैल्वे किनेले। ही वॉज अवार्डेड विनिंग पोइट बेस्ट नॉन फॉर पोएट्री that connects the experience of daily life of the much larger poet and the spiritual and cultural force। ये क्या है जो डेली लाइफ में हमारे साथ जो होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जैसे क्राइम, रोना क्या है हमारे हर दिन डेली हमारे साथ कभी कुछ होता है अगर तो हमारे दिमाग में हम रोते हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी नॉर्मल सी फीलिंग्स को उन्होंने पोइट ने क्या है डिस्क्राइब किया है। तो हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम रोते क्यों हैं। वाई वी आर क्राइंग। आपको आपको कब रोना आता है? जब हो सकता है कभी आपको कुछ चीज़ ना जो आप चाहते हो वो खिलौने ना मिलते हो, या आपने कुछ होमवर्क कंप्लीट ना किया हो तो आप टीचर के पास जाने से डर डर रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो आप इसलिए भी मम्मी पापा से कह सकते हो कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, इसलिए आप क्राई करते होंगे। और मे बी बिकॉज ऑफ समवन scold you, or maybe because of you didn't get something that you wanted, or maybe you have lost your favorite toys। anything can happen। so हम पोम को रिसाइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड एंजॉय दिस पोम। ओके, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट, it it is no use, you must cry until your pillow is soaked, then you can jump in the shower and splash splash splash। तो पोइट क्या बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा नहीं रोना चाहिए। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, मतलब आपका थोड़ा सा रोने का कोई उपयोग नहीं होगा। मतलब आपको क्या है, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिल्लो इज सोक्ड। आपको तब तक रोना चाहिए जब तक क्या है, जो ये यहाँ पर आपको पिल्लो दिखाया गया है। तो आप एक अगर पिल्लो के पास पिल्लो के ऊपर जिस पर आप सोते हो, सिराना लगाते हो आप, तो ये आपको तब तक रोना है जब तक ये पूरी पिल्लो क्या है, भीग ना जाए पूरी अच्छी तरीके से आपके आंसू इसमें इसको पूरी तरीके से भिगा दे, तो आपको तब तक रोना है। यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और फिर क्या करना है आपको, जब आप पूरी अच्छी तरीके से आप रो लो, सारे आंसू आप बहा दो, तो क्या करना है आपको, शावर के लिए चले जाना है। मतलब नहाने के लिए चले जाना है और शावर लेना है। जो शावर लोगे तो आपको लगेगा जैसे बारिश हो रही है, तो उसके क्या आपको खूब अच्छे से मजे लेने और क्या करना है आपको, छप छप करके मतलब उछलना है। जैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है जब बारिश होती है तो बाहर जाते हैं बच्चे तो स्प्लैश की आवाज आती है, तो आपको क्या करना है, स्प्लैश की आवाज के साथ खूब उछलना है, मतलब जिससे आपको खूब मजे आए। समटाइम्स देयर इन योर माइंड विच मेड यू अनहैप्पी, यू क्राई, यू क्राई आउट, यू आर थ्रोइंग अवे अवर पेन आउट। तो समटाइम्स क्या होता है, अगर हमें रोना आ रहा है तो हमें खूब अच्छे से रो लेना चाहिए, ताकि क्या है हमारे अंदर जो पेन है वो क्या है बाहर निकल के आ जाए। और कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत सारी स्टेreotype की बनी रहती है, जैसे तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, बॉयज को कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग्स ना सबके अंदर होती है, चाहे कोई बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो ये इमोशन सबके अंदर रहता है। तो इस फॉर्म में क्या मिलता है, this means when we have thrown out all of our sadness in the form of tears, we should quickly come out of the sadness and fresh up by think a nice bath। अगर रोने के बाद क्या होता है, हमें बहुत अच्छा भी फील होता है। अगर कभी भी आपको रोना आता है तो अच्छे से रो, जिससे क्या होता है आप उसके बाद अच्छा फील करोगे। नेक्स्ट, then you can throw open your window and ha ha ha, and if people say, hey, what's going on up there? Aha, sing back. Happiness was hiding in the last year. I wept it. Ha ha ha। तो आपको अगर फिर आपसे कोई पूछे
कि आप क्यों मतलब क्यों रो आपने ये ओपन जैसे किया है, फिर आपने क्या करना है उसके बाद अपनी खिड़की को खोल खोल लेना है बहुत ज़ोर से, अपनी विंडो को। और क्या करना है फिर? हा, हा, हा मतलब ज़ोर-ज़ोर से हँसना है। और अगर इफ पीपल से अगर लोग कुछ कहते हैं आपसे तो हे व्हाट इज़ गोइंग ऑन अप हियर देयर, अगर लोग आपसे कहते हैं कि अरे! वहाँ क्या हो रहा है? हा, 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 सिंग बैक और तो तुम्हें क्या करना है वापस गा के क्या कहोगे? हा, 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 हैप्पीनेस वाज़ हाइडिंग इन द लास्ट टीयर्स। आपको क्या करना है मेरी जो आखिरी आँसू में जो छुपे हुए जो लास्ट जो मेरी हैप्पीनेस थी क्या है वो मेरी आखिरी आँसू में की बूँद में छिपी हुई थी जो वो क्या है मैंने रोया और वो चली गई मेरे और मेरी खुशी क्या है वापस आ गई। जिसे मैंने रोकर सारी हैप्पीनेस को मैंने अपने रो के हटा दिया है। तो अब मेरी आँखों में क्या है खुशी आ गई है। इट्स रिटन बाय गॉलवे किनर। तो वो राइटर कहना चाहता है कि मतलब आई हैव थ्रोन आउट लास्ट पोर्शन ऑफ माय सैडनेस इन माय लास्ट लेयर ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी। इसके नेक्स्ट वर्ड है न्यू वर्ड से इसमें सॉक्ड। सॉक्ड मीन्स कंप्लीटली वेट, पूरी तरीके से गीला होना। शावर, शावर मीन्स बाथ इन विच water is sprayed from above. Shed, wept means shed tears, cried. Next है क्वेश्चन नंबर 1। According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? तो अभी हमने पोएम में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कवि के अनुसार क्या है क्या करना चाहिए हमें? वी शुड क्राई अ लॉट। हमें क्या है खूब तेजी से रोना चाहिए जब भी हमें हमें कुछ भी सैडनेस फील होता है तो हमें खूब बहुत अच्छे से रो लेना चाहिए। सारे जितने भी हमारे अंदर पेन है वो सारा आंसू में भर देना चाहिए। तो कभी यही बोल रहा है इसमें जो पोइट है वो यही कहना चाहता है खुल के रो। जिससे क्या है आपके अंदर जितने भी पेन है वो सारे बाहर निकल जाए, जितनी भी गंदगी सारी आंसू के थ्रू आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? सो व्हाट वी कैन एन्जॉय आवरसेल्व्स। तो अगर हम अच्छे से रो लेते हैं तो उसके बाद क्या है हम अपने आप में अपने हमें क्या है एन्जॉय मतलब खूब अच्छा फील हो जाएगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे एन्जॉय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इज़ द मूड। तो जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसमें क्या शो किया गया है मतलब कविता की जो पहली पंक्ति है उसमें कैसा मूड था? तो उसमें क्या था सैड था क्योंकि वो रो रहा था। तो कभी उससे कह रहा था कि अच्छे से रो, जब तक क्या है आपकी पिलो पूरी तरीके से भीग ना जाए। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ बीन चेंज्ड। व्हाट इज़ इट नाउ? जो लास्ट लाइन में पोएम का जो मूड था वो कैसा हो गया था? हैप्पी, क्योंकि उसने अपने लास्ट टीयर में क्या है सारे जितने भी उसके दुःख थे उनको सबको बहा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4। आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग? जो ये आपकी जो सेंटेंस दी गई है ये क्या है इसमें इन वाक्य में कुछ गलत है और कुछ सही है। तो आपको टिक लगाना है। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। क्या कभी तुम्हें ये अधिक रोने के लिए मना कर रहे हैं? नो। ये इसका आंसर क्या है? ये रॉन्ग है क्योंकि कभी तो कह रहा है ना कि खुल के रो जितना रो सकते हो। द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिल्लो इज सोक्ड। कभी कह रहा है तुम्हें तब तक रोना है जब तक तुम्हारी पिल्लो क्या है पूरी तरीके से गीली नहीं हो जाती है। तो यस इट्स राइट। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड laugh so that people will see that you are happy। तो कभी क्या कह रहा है आपको जब आप लास्ट में जब आप अच्छे से तकिया भिगा कर जब अच्छे से रो जाओगे तो क्या करना तो ये भी क्या है सही है। तब आपको क्या है विंडो को खोलना है और लोग भी आपको देखेंगे कि आप खुश हो। The poet says that you should open the window and show people that you are crying। क्या कभी कभी ये कह रहे हैं कि तुम्हें रोते अब दूसरों को रोते हुए दिखाना है? नहीं। तो बिन कवि ने तो कहा है जब तुम अपने लास्ट आँसू को बहा दो, अपनी सारी दर्द
खत्म हो जाएँगे जब आप तब आपको विंडो खोलना है और तब आपको दूसरों को दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ मतलब हाँ, हाँ करके। तो ये क्या है? रॉन्ग है और मैंने आंसर भी यहाँ पर आपके लिए लगा दिए और पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करो। देन यहाँ पे आंसर देखा करो ओके विदाउट चीटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 वेयर डू यू क्राई? वेयर डू यू क्राई? व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई? तो इसका आंसर होगा आई क्राई इन अ लॉनली प्लेस, आई क्राई व्हेन आई एम हर्ट। तो आप कुछ और आंसर भी लगा सकते हो इसमें। तो जैसे मैंने जब मैं और लॉनली रहता हूँ तो क्राई करता हूँ और जब मुझे कोई हर्ट करता है तो भी क्राई करता हूँ। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? क्या तुम तब भी रोते हो जब तुम खुश होते हो? क्या खुश होने पर आप रो सकते हो? तो यस समटाइम्स आई कैन क्राई व्हेन आई एम वेरी हैप्पी। और कभी-कभी होता है ना जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हमारी खुशी के आँसू निकल आते हैं। तो उसे क्या कहते हैं खुशी के आँसू। तो होता है समटाइम्स इट्स हैपन। यस वी कैन से यस। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? इन व्हाट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस? इसका आंसर होगा आई एम हैप्पी व्हेन आई गेट व्हाट आई विश, आई लाफ, आई एम एक्साइटेड टू टेल अदर्स अबाउट माय हैप्पीनेस। तो जब आपको आपकी विश पूरी हो जाती है तो आप हँसते होंगे और आप एक्साइटमेंट होते होंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बिल्डिंग क्वेश्चंस। द वर्ल्ड हैप्पीनेस एंड इन एनीनेस एंड comes from the word happy. Write three words that end in the same way. Which words do they come from? ये क्या है जो लास्ट में लगता है वो सफिक्स होता है। तो यहाँ आपको क्या है यहाँ पर वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लोनलीनेस और अगलीनेस और नेक्स्ट और लोनली अगली और ये लोनलीनेस किससे बना है लोनली से बना है और अगलीनेस किससे बना है अगली से एम्पैथीनेस किससे बना है एम्पैथी से। तो आप ऐसे वर्ड्स और भी बना सकती हो ओके। क्वेश्चन लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड्स। आपको क्या है यहाँ पर एग्जैक्ट आपकी जो फीलिंग किसी चीज को देख के या आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है तो आपको एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड्स को यहाँ पे फिल अप करना है। जैसे द टूरिस्ट वर डैश टू सी दी ब्यूटीफुल ताजमहल। तो टूरिस्ट को ब्यूटीफुल ताजमहल देख के कैसा फील होगा? शॉक तो नहीं होंगे, वरीड चिंता भी उन्हें नहीं होगी क्योंकि वो क्या है देखने गए हैं। तो उन्हें कैसा फील होगा अमेज आश्चर्यचकित फील होगा वहाँ पर जाके जैसे ही वो देखेंगे वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। तो वो उन्हें कैसा फ़ील होगा? अमेज़ आश्चर्यचकित फ़ील होगा। द सेकंड क्वेश्चन है द लाइट्स वेंट आउट सडनली आई वाज़ अलोन एंड डैश। अगर सडनली अचानक से अगर लाइट चली जाती है तो आपको कैसा फ़ील होता है? वरीड या शॉक्ड? चिंतित तो नहीं होंगे आप क्योंकि कुछ टूटा-फूटा तो नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं हुआ है, शॉक्ड भी नहीं होंगे, आश्चर्य भी नहीं होगा। आप कैसे फ़ील होगा आपको? फ्राइटेंड मतलब आप भयभीत हो जाओगे। मतलब आपको डर लगेगा। ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर अगर वो लंबे समय से बीमार है। अगर कोई लंबे समय से बीमार होता है तो उनके माता-पिता क्या है? अनहैप्पी ऑब्वियसली अनहैप्पी होंगे, खुश तो नहीं होंगे अगर किसी का बच्चा बीमार है और एंग्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको बुखार हो जाता है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी मम्मी आपको गुस्सा नहीं करती होगी, आपको प्यार ही करती होगी। तो क्या होती है पेरेंट्स उस समय क्या होते हैं वरीड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। 4th है द शॉपकीपर This shopkeeper's keeper was dash when he saw his safe wide open with all his money missing, unhappy या shocked या angry। जब दुकानदार उसे देखने के लिए सारी मतलब उसके सारा सामान कोई मिसिंग हो जाएगा, कोई चोरी कर देगा तो वो कैसे उससे क्या कैसा फ़ील होगा? वो क्या है शॉक्ड हो जाएगा ऑब्वियसली। कोई एकदम से चोरी कर जाता है तो क्या है शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया? ओके।
मैंने आपके लिए आंसर भी यहाँ पर फिलअप कर दिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से एक बार वीडियो को देखने के बाद खुद से ट्राई करो। ओके, इससे क्या है, आपको अच्छे से पूरे चैप्टर याद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर आप एग्जाम में आसानी से ये कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। Narrate an incident when you have a experience happiness, excitement, and surprise. You can use the following clues: with whom, when did it happen, and why and where. तो आपको क्या करनी है, ये क्रिएटिव राइटिंग आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्रिएटिव राइटिंग लिख दी है, वैसे तो आपको खुद से कोशिश करो, खुद से अपनी अच्छी सी क्रिएटिव राइटिंग बनाओ। ओके, जैसे मैंने आपके लिए लिखा है, माय फ्रेंड बीला इनवाइटेड मी टू हिज विलेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। देयर आई हैड अ चांस टू प्ले कबड्डी with other village boys. It was very exciting. Then we swam and splashed in the cool water of the Yamuna. After that, we had a mango party. I was happy and excited and surprised at the love and politeness of village boys. और आप भी कुछ ऐसी ही कोई स्टोरी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। वी आर व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक्ड टू डू। मुन्ना लाइक टू डू प्ले मार्बल्स, फ्लाई कार्ड्स। जो जो आप पसंद करते हो आप उनके नाम लिख सकते हो। ओके, कबड्डी, जैसे जो भी आप स्टोरी बनाओगे तो आप उसमें से अच्छे से राइट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, जैसे व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। भैया रीड बुक्स ऑल डे। व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल्स बट भैया मेड फॉर हिम। ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। ओके, सो प्लीज ये क्या है, ये एप्लीकेशन है। नाउ राइट अ लेटर विद द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव अदर सिटी। तो आपको लेटर लिखना भी आना चाहिए। आप मैंने आपके लिए एक यहाँ पर लेटर लिख दिया है। क्या, किस पर लेटर लिखना है आपको? नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज एंड इवेंट इन योर स्कूल। फॉलो दिस सेम पैटर्न एज द एवो लेटर। जो जो ऊपर लेटर्स में लिखे गए हैं उसको इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए लेटर को लिख दिया है, तो आप इसको अच्छे से देखो। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले क्या है, एड्रेस लिखा है, और फिर इसके बाद क्या है, डेट लिख दी है। तो उसके बाद जिसके लिए हमें लिखना है, जैसे माय डियर रिंकू। तो आपको क्या है, इस किसी भी लेटर को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे एक ही लाइन, एक ही बराबर, जहाँ से शुरू किए, फर्स्ट वाली लाइन शुरू किए, आप वहीं से आपको नेक्स्ट भी करना है। ओके, और वैसे और ऐसे ही आपको एड्रेस भी ऐसे ही लिखना होगा। और फिर कहाँ से स्टार्ट करोगे, माय डियर रिंकू, आई एम राइटिंग यू आफ्टर अबाउट 2 months। In fact, I have been very busy in school. We had been preparing for the इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो क्या करना है, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट लाइन से जैसे लिखोगे यहाँ पे, तो पहले पहले लेटर को क्या है, आप कैपिटल, हमेशा कैपिटल लिखोगे। जब भी आप यहाँ, जैसे यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो नेक्स्ट को आप क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अवर स्कूल सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस डे ऑन अ लार्ज स्केल। वी पेरेंट्स प्लेस एंड फैंसी सॉन्ग्स एंड ड्रेसेस शोज दिस ईयर वे। तो जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन को लिख दिया है, तो आप इस एप्लीकेशन को अच्छे से याद भी कर लेना, मतलब कैसे लिखा गया है, मतलब इसको आपको याद नहीं करना है, बस मैक्सिमम टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब राइट डाउन करो अपनी नोटबुक में, तो आपको क्या है, अपने आप ही अच्छे से इसका पैटर्न याद हो जाएगा। ओके, जैसे ये क्रिएटिव राइटिंग होता है। हु आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन। हु हैज रिटन द लेटर, टू होम रिटन लेटर। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर मैंने सारे आंसर भी इसमें लगा दिए हैं। ओके, अगर आपको आप भी मैंने ये पोम क्या है, पूरी कर दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोम। Poem was a very easy. If you have got any doubt, please mention the comment box. I will solve your doubts.